आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल के आपसे 10 अंक के प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। यानी प्राचीन काल से लेकर के अगर हम आधुनिक भारत के क्रम को देखें तो शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक। तो पहले हम प्राचीन युग में शिक्षा को डिस्कस करेंगे। भारत में अगर प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं? वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा ये दोनों प्राचीन कालीन या प्राचीन भारत के इतिहास का हिस्सा हैं और मुस्लिम कालीन शिक्षा मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। शुरुआत करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। वहाँ उन्होंने एक लिपि, एक स्क्रिप्ट डेवलप की थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अगर शिक्षा को देखें तो वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। लेकिन उससे अगली या बाद की सभ्यता हुई जो कि बड़ी सभ्यता है ये भी, जिसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर कहते हैं। इसमें शिक्षा की शुरुआत होती है भारत में। तो हम इसमें बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की। अब वैदिक काल में शिक्षा को अगर हम कहें तो प्रकाश का स्रोत कहा गया है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा को क्या कहा गया है? प्रकाश का स्रोत कहा गया है, क्योंकि ये जो है मानव जीवन के लिए एक तरीके से पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करती है। हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। वैदिक काल मतलब जो वेदों का काल था, जिसमें हमने वेदों को पढ़ना होता है। तो शिक्षा भी किस पर आधारित होगी? हमारे 4 वेदों पर ही आधारित होगी। अब शिक्षा के केंद्र की अगर हम बात करें, शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी इस काल में? शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं, जो एजुकेशन सेंटर थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे और जो आचार्य हुआ करते थे, ऋषि मुनि और आचार्यों के जो आश्रम थे वही शिक्षा के केंद्र बने थे वैदिक काल में। ठीक, और इन्हीं ऋषि मुनि और आचार्य के आश्रमों को कहा गया गुरुकुल। सिंपल है। तो गुरुकुल आपसे पूछ सकता है, तो गुरुकुल शिक्षकों का निवास स्थान होता था, जहां पर आचार्य छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र, इन सब की व्यवस्था करते थे वो। और गुरुकुल में जो शिक्षा थी वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वैदिक कालीन शिक्षा के। तो वैदिक काल अगर हम बात करें, पूरा का पूरा वैदिक काल उसमें जो है संस्कारों पर आधारित था। संस्कारों का काफ़ी महत्व हुआ करता था इसमें। तो इस समय जो प्रचलित थे वो 16 संस्कार बहुत प्रचलित थे वैदिक काल में, जिसमें से 4 संस्कार बताए गए हैं। 4 संस्कार जिसमें से शिक्षा से संबंधित थे। अब वैदिक काल में बात करते हैं, जो 4 संस्कार थे शिक्षा से संबंधित कौन कौन से हैं। पहला संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार, इसी को चूड़ा कर्म संस्कार बोला जाता है। इसके बाद आता है उपनयन संस्कार, उसके बाद वेद आरंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार। इन संस्कारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। इनमें से पूछा जा सकता है, वैदिक काल में जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष की होती थी, वैदिक काल में, वैदिक एज में जब बच्चा 5 वर्ष का होता था तो उस समय उसका चूड़ा कर्म या एक तरीके से विद्या संस्कार उसका शुरू होता था। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा जब शुरू होती थी जब बच्चा 5 साल का हो जाता था। तो 5 साल की आयु में शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उसका क्या किया जाता था? घर में ही उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। और विद्या आरंभ संस्कार में बच्चा 5 साल तक, 5 वर्ष की आयु में जो है घर पर शिक्षा प्राप्त करता था। और इसके बाद में 5 वर्ष के बाद में घर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बालक जाएगा कहाँ पर? एजुकेशन सेंटर पर। इस वक्त एजुकेशन सेंटर क्या थे? गुरुकुल थे। तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है बालक, और जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है। यहीं से छात्र की गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत की जाती है। तो इसमें जो 4 वर्ण हैं, जैसे कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनके जो बच्चे होते थे अलग अलग वर्णों के, ठीक है, उनमें अलग अलग एज के हिसाब से उपनयन संस्कार कराए जाते थे। ठीक, तो याद रखेंगे, गुरुकुल में प्रवेश के बाद उसका उपनयन संस्कार होता था। इसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करके शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। वैदिक काल में जो बालकों की वेशभूषा थी या ड्रेस हम कह सकते हैं, वो डिफरेंट थी। ठीक है, यानी अपर में मतलब शरीर के ऊपरी भाग की वेशभूषा अलग, निचले भाग की वेशभूषा अलग होती थी एकदम।
जो ब्राह्मण बालक हुआ करते थे उनके ऊपरी हिस्से में जो है वो काले हिरण की खाल के वस्त्र पहना करते थे वो, और निचले हिस्से में जो है जूट के वस्त्र पहनते थे या सूत के कह सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो इसमें दो प्रकार की विधियां हैं। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो दो प्रकार की शिक्षण विधियां हुआ करती थी। एक थी तप विधि, दूसरी थी श्रुति विधि। तप विधि में, इस विधि में बालक स्वयं जो है तप के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता था, ज्ञान की प्राप्ति करता था। श्रुति विधि में, इस विधि में बालक गुरु का जो ज्ञान हुआ करता था या गुरु वाणी को सुन करके वो सीखता था। इसके साथ ही सिलेबस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वैदिक काल में पढ़ाया क्या जाता था, ठीक है, सिलेबस क्या था। वैदिक काल है तो जाहिर है कि उसमें जो वेद हैं, ठीक है, और वेदों से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं उन्हीं का यहाँ पर पाठ्यक्रम में, शिक्षा में रहता था, जितना भी पाठ्यक्रम है इनका। तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, सिलेबस दो प्रकार का था। एक तो धार्मिक पाठ्यक्रम हुआ करता था। धार्मिक पाठ्यक्रम को कहा जाता था पराविद्या। पराविद्या में जो विषय आते थे धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम में, जैसे वेद पढ़ाए जाते थे, पुराण उपनिषद को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा लौकिक में अपरा विद्या, ठीक है, लौकिक स्तर पर अगर हम देखें जो गैर धार्मिक थे तो उसमें इतिहास, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये सब पढ़ाया जाता था। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि तो शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की उम्र में होता है वैदिक काल में या वैदिक शिक्षा के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं किसकी। वैदिक काल में जो वेदों के ज्ञाता थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो एक वेद का ज्ञाता होता था, जिसे एक वेद का पूरा ज्ञान होता था, वो स्नातक कहलाता था। 2 वेदों का ज्ञान रखने वाला वसु, 3 वेदों का ज्ञान रखने वाला रुद्र और 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला आदित्य। वैदिक काल की पढ़ाई कहाँ पर की जाती थी? उत्तर भारत में। भाई वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। उत्तर भारत में जो गुरुकुल थे वो तक्षशिला में था, कन्नौज में, धार, मिथिला उत्तर भारत के, कल्याणी, तंजौर, मालखंड ये दक्षिण भारत के हैं। जैसे हमने जीवन कौशल में पढ़ाया, दंड और पुरस्कार दिया जाता था शिक्षा में, वो तो हमने मॉडर्न एजुकेशन की बात की। हम वैदिक कालीन शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में बालक को दंड देने की परंपरा नहीं थी, दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को क्या किया जाता था, अगर बालक कोई ज़्यादा बड़ा अपराध कर देता था, अगर ज़्यादा बड़ी गलती उसने कर दी थी, तो उसको जो भोजन दिया जाता था 3 माह तक जो है उसको अल्प आहार दिया जाता था, खाने में उसकी कटौती कर दी जाती थी, इतना ही होता था। वैसे शारीरिक तौर पर उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाता था। ठीक, तो बड़े अपराध के लिए उद्दालिक दंड दिया जाता था। उद्दालिक दंड क्या है, जो भी हमने पढ़ा है, अल्प आहार उसको दिया जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा की जब समाप्ति होती थी तो समापवर्तन संस्कार के माध्यम से होती थी। जैसे एक बालक की जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो घर को जाने के लिए जब उसको घर भेजा जाता था तो गुरु के उपदेश के द्वारा ये समावर्तन संस्कार कराया जाता था, यानी गुरु का उपदेश इसमें होता था। अब जैसे बात कर लेते हैं, वैदिक काल में शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी, हमें पता है। तो वैदिक काल में अगर हम बात करें गुरुकुल या आश्रमों की जो आय थी, आय के साधन क्या हुआ करते थे? एक तो जो भिक्षा थी, भिक्षा से धन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, वही सब गुरुकुल में लगाया जाता था। जो धनी लोग थे उनके द्वारा दान जो दिया जाता था, ठीक है, दिया गया दान, ये दान होगा। अगर हम बात करें राज्य के द्वारा जो प्राप्त धन होता था, जैसे राजा महाराजा भी दान दिया करते थे, तो वो भी इसमें ही यूज़ कर लिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए, वैदिक कालीन जो शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की जो भाषा थी वो आपको बतानी है, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक तरीके से अगर विशेषताओं की बात करें तो वैदिक काल की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। नारी शिक्षा पर भी यहाँ ध्यान दिया गया था और शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करता था। ठीक, ईश्वर को और धर्म की महत्ता को यहाँ धर्म को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो वैदिक काल में अगर हम दोष की बात करें इसमें, तो वैदिक काल में शिक्षा में जो है धर्म को अधिक महत्व दिया गया था, अधिक बल दिया गया था। किस पर? धर्म की शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की जो है उपेक्षा की गई थी, कम थे, मतलब शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें भागीदारी महिलाओं की, तो इसमें जो है सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी, मतलब घर गृहस्थी में लोग कम ध्यान देते थे इसमें। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवार के बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। शूद्रों की इसमें बड़ी उपेक्षा की गई थी, शूद्रों को इसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। तो इस शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे? वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे ईश्वर की भक्ति करना, धर्म का प्रचार प्रसार विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये हो जाते हैं
वैदिक कालीन शिक्षा, जो आपको आई होप बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।